देखने तो सामने। अब लोग आए तभी जल्दी नहीं लगा। लोग आए तभी इसकी साफ सफाई अभियान शुरू हुआ ना। तो ऐसा ऐसा सुबह भी की, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह दिक्कत सुबह की, फिर चारा काटा, चारा काटने के बाद अब दोबारा से की। अच्छा हाँ ये लोग आप लोग गोबर इकट्ठा नहीं करते हैं? वो उधर ब्लेड से ले जा रहे हैं? हाँ ब्लेड से खींच के इकट्ठा कर देते हैं। अच्छा रोज नहीं होता है? नहीं डेली डेली कुछ और कुछ व्यवस्था कुछ दे रहे हैं। चारा दे रहे हैं, हरा चारा और भूसा जो, ये कैंप लेकिन आज तो हरा चारा ही दिया है, निकल कल भूसा मिला के दिया। ये कैंप कितने हैं यहाँ से वहाँ तक? 7 हैं 7। 7 कैंप हैं। अच्छा वो देखते हैं जी अभी बने हैं, पहले के इसमें 4। देखते लोग क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। कैसे चारा दे रहे हैं ये हाँ और क्या। यहाँ की स्थिति देखना, ये गाय का क्या हाल हो गया है। इनके आगे चारा पड़ गया तो वो खा रही हैं। वो तो सर रास्ता बंद कर दिया, तो बहुत तेज मार रहा है। हाँ उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है। बेसिक टप वाली व्यवस्था वो के ग्रेड केला की निकाल लो जी। ऐसा डॉक्टर साहब नहीं आते, मैं ऊपर शिकायत कर देता हूँ। मैं भी मतलब 2004 से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ बिल्कुल कंप्लेंट। बताना चाहिए ना कि अगर कोई आ जाए तो क्रिटिकल जानकारी होनी चाहिए कि इतनी जो है हमारे दाम और इतनी आने वाली है। भैया मैं 2 साल आता हूँ, थोड़ी देर के बाद में छोटे वाले लोग भी कितने जरूर करा देंगे माने वाला
रहता है यहाँ? मैं मतलब रात को हम रहते 3-4 लोग हैं, 4 लोग भी रहते हैं, 3 लोग भी रहते हैं, लेकिन हमें रात में ऊपर से जो है उनने 6 लोग दिन में और 1 आदमी रात में भी दिया है। दिन में केवल 6 आदमी। वो कौन है रात वाला? मैं हूँ, मेन आदमी मैं, इनका नाम नोट करिए। मेन आदमी मैं हूँ रात में आप ही रहते हैं? जी। मतलब रहते तो हम 4 लोग, क्योंकि गाय गिर जाती है तो अकेले बस की बात ही नहीं है उठाने, ये आपस में लड़ती हैं। अपना नंबर नोट करिए। अपना नंबर भी नोट करा। जी नंबर नोट कर लो। आ जाओ 95 आओ 63 60 26 भूपेंद्र गंगवार नाम है। चलो और देख लो उधर। एक कम है। इधर यहाँ ये वाली जो रुको लो भैया मैं बना लूँ सर? एक बार मैंने बना ली थी वीडियो, एक बार वीडियो बना ली वो, बनाइए बिल्कुल मतलब मुझे डांटने लगे, क्या भाई क्यों बना रहे तुम वीडियो? कीजिए। ले उपेंद्र भैया ये भाजो मत जिन गायों की चोट है ये देखो डॉक्टर साहब से कह देना कि बिल्कुल ट्रीटमेंट स्पेशल करके करें। ये आ रहे हैं क्या देख रहे हैं यहाँ पे? मुझे नहीं आ रहा है। अलग अलग हो जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाए जिनके लिए मारते हैं, बड़ा दिक्कत है। गिर जाते हैं चारा। मतलब ऐसा सिस्टम हो जाए 7 सेट हैं तो 2 साइडों में कोई बीच में मतलब पार्टीशन हो जाए तो नंदी एक साइड हो जाए और मतलब जय गौ माता ही वो इनके लिए मारते हैं। और हम इस चीज़ को बहुत लोगों से कुछ कह चुके हैं। लोहे की ग्रिल लग जाना चाहिए, लोहे की ग्रिल लग जाना चाहिए। कोई ऐसा सिस्टम लग जाए, दीवार लग जाए, ग्रिल लग जाए जो एक तरफ हो जाए नंदी और जो एक तरफ हो जाए। बड़े बड़े जो नंदी है समाधान जो होगा, व्यवस्था बिल्कुल होगी। गायों के लिए उठा कर जो गाय हैं वो नंदी की ही नंदी नहीं होना चाहिए। आप इस चीज़ का ध्यान करें कि वो छोटा वाला जो बच्चा है उसका जी इनकी ये इन्हें अलग करो। हिंदू हैं देखिए, आप हिंदू होते हुए माँ की सेवा करने का मौका मिलता है। वेतन कितना मिलता है आपको? वेतन मिलता है 8,000 कम है जिसकी उनका व्यवस्था है, हम कुछ कह नहीं सकत, मजबूर हैं। आप जब कह रहे हो तो बता रहे हैं। हम लोग जो आदमी हैं, अब कल से हम लोग घर ना गए हैं, कल से घर नहीं गए हैं। सब सुबह से सफाई कर और फिर इनको चारा खांदत जे टाइम को रोटी भी नहीं मिली है किसी को, खुद बनाएंगे। कहाँ तो से आप कहाँ से? ये मीरापुर है। पास में आप भी हिंदू हैं? सब हिंदू हैं, सब हिंदू। साहब हम तो घरों पे गाय माता पाले मैं रहे हैं, गंगवार हूँ, इनकी आप सेवा ठाकुर कर रहे साहब हैं हैं, बस। ये भी ठाकुर हैं, ये लड़का साऊ है और वो एक जो दूसरे हैं वो हैं पाल, हाँ, और एक श्रीवास्तव है सब सब हिंदू। देखो सारे एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि ये हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान में आए हैं और हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया और हमारी गौ माता का अभी हम सब बैठ लेते उधर। बस ठीक है। एक निरीक्षण किए थे हमने अभी मुरादाबाद में एक गौशाला का, वहाँ बहुत ही बुरी स्थिति पाई गई। 7 गाय तो सूख के मरी, बड़ी भी
वीडियो देखी थी, वीडियो आ रही थी। और मैंने देखा तो मेरा मूड खराब हो गया। लेकिन अभी उनका क्या हुआ है नहीं हुआ है, मैं अभी 1-2 दिन देख रहा हूँ और 2 दिन के बाद जा कर के वो वीडियो योगी के पास पेश करने वाला हूँ कि देखिए ये हालात हैं अधिकारियों की। बात ये है कि हम अपना पेट भरने के लिए हम इन गौ माता से समझौता करें, इनको हम धक्के में रख दें, इनके हम बच्चों को हम मार दें, हम इनका चारा बेचें, हमें इनका चारा बेचें। मौका मिल गया नाम पर साहब, मैं आपको सही बताऊं, मैं 5 साल से इसी गौशाला के लिए चला रहा हूं। हमारा 5 नाम साल वैसे आप लोग जानते होंगे, ओम विष्णु हरि घटगट वासी हमारी संस्था चल रही है। जी जी जी, हमारे सत्संग रबड़ फैक्ट्री में रबड़ के चलो सर, दर्शन ही तो अब हम गायों के राष्ट्र संरक्षक बन गए हैं। तो इसकी देख रेख लगातार हमारे प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि हम पहले निवेदन करेंगे और भी जहाँ जहाँ खेतों में जो ब्लेड के तार लगे हैं, जिन जिन के लगे हैं, उनसे आप निवेदन की तो कट रहा है और कट करके वो चले जाते हैं, हमारी भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। उनके लिए सूचना दी जाए कि आप भाई सादा तार लगा दीजिए, सादा तार लगा करके और आप अपनी खेती की व्यवस्था कीजिए। और क्योंकि हम और आप सब हिंदू हैं, गौ माता के अब रक्षक सर हैं। समस्या यहाँ पर है, अभी 5-6 दिन पहले की बात है, ये गड्ढे थे तो मैं अपनी जेसीबी से मिट्टी डाल रहा था इनमें। जी। तो मैंने सोचा जब एसडीएम मैडम आई थी निरीक्षण करने तो मुझसे बोल के भी गई कि ये गड्ढे पाट लेना। जी। बाहर एक खेत वाला बोला मेरा खेत आधा ऊंचा है आधा नीचा है, तुम इसमें से मिट्टी उठा लो। हम उसकी मिट्टी उठा कर ला रहे, पुलिस आई, हमारी मशीन और ट्राली पकड़ ली, एसडीएम साहब को फ़ोन किया, किसी ने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। थाने में सीज हो गई खड़ी, और मैं गौशाला में ही मिट्टी डाल ले, मेरे पास वीडियो भी है, लोकेशन फ़ोटो भी हैं। मैं डीएम साहब के पास भी गया, उन्होंने मुझसे कोई बात ना करी, किसी ने नहीं की। अब वो 3 लाख रुपए के लगभग जुर्माना पड़ गया। आप बताओ मैं कैसे करके मतलब काम कर सकता हूँ? सैलाब आएंगी, उतनी भी बीमारी बनेंगी, उतनी ही घर में कलह बनेंगी। क्यों कि जब पुण्य खत्म होता है तब अपराध बढ़ता है, और जब हमारा पुण्य हमारे पास बना रहेगा तो न बीमारी होगी, न घर में कलह होगी, न भूकंप आएंगे, न कहीं सैलाब आएगी। हम आराम से स्वतंत्र रहेंगे। इसलिए स्वतंत्र रहने के लिए हमें इनकी सबकी सेवा करना चाहिए। सर मतलब ही नहीं होगा भाई, काम का काम है, काम कीजिए, जिसके लिए खड़े हैं वो काम करो। उद्देश्य ही है समाज सेवा, और जब हम गाय की रक्षा नहीं करेंगे फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? भाई गाय ने दूध पिलाया, माँ दूध पिलाती है तो माँ तो दूध छुड़ा देती है। बेटा सत्संग से इनकी बेटा तुम बड़े हो गए हो, अब दूध छोड़ दो, है ना। गाय छोटे से लेकर बूढ़े तक पिलाती रहती है, सिर कभी मने नहीं। और उस माँ के लिए, जब गाय के लिए, जब माँ के लिए पीड़ित होते हैं, जब परेशान होते हैं, तो बताओ क्या आत्मा कहे, क्या नहीं अबला चल सके, क्या नहीं सिंधु समाज, क्या नहीं पावक में चले, काल के न खाए, काल के नाम को नहीं, बाकी सबको खाए। कोई मरते हैं अपनी मौत से, वो बात अलग है, और वो मर रहे हैं, लेकिन हम तुम सब मरेंगे, कोई नहीं रहेगा यहाँ। ये देश वीराना है, ये चिड़िया रहन बसेरा है, ना घर तुम्हारा है ना घर मेरा है। फिर मैं गाय से बचा करके या फिर गाय का कुछ बचा करके मैं पैसा इकट्ठा करूं या कुछ इकट्ठा करना चाहूं, ये तो मेरी अज्ञानता है। ये तो मेरी जानते होंगे, ओम विष्णु हरि घटगट वासी सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हमारी संस्था चलती है। अब हम गौ रक्षा में आ गए, राष्ट्र गौ संरक्षक पर क्या काम काज कर रहे हैं। और बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब हमारी हैं, और गायों की सेवा एक विश्वास के तौर पर यहाँ पर जो सांड जो है
भाज करके उनको मार देते हैं, दिक्कत करते हैं, तो उनको थोड़ा सा पार्टीशन करके और साड़ों की व्यवस्था कर दीजिए। कुछ पार्टीशन कर दें, ज़्यादा नहीं, एक की कर दें। अच्छा, एक की पार्टीशन करके और साड़ों की व्यवस्था अलग कर दीजिए। ठीक है सर। साड़ों की व्यवस्था अलग हो जाएगी तो वो औरों को मारेंगे नहीं, छोटे छोटे को नहीं मारेंगे। और थोड़ी सी सफाई की व्यवस्था, सफाई की ये सब आप कौन है? एक खरसेनी वाले में हम जा रहे हैं जी जी, और कई गौशालाएं हैं और नगर पंचायत की भी, उनमें काम करना